Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 20. आओ मिलकर बचाएं of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेयर। आइए हम चैप्टर 20 आओ मिलकर बचाएं का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवयित्री निर्मला पुतुल ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। ठीक है, अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। इस कविता में कवयित्री ने माटी का रंग प्रयोग से स्थानीय संथाली लोक जीवन की विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। वे चाहती है कि यहाँ के लोग अपनी सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और जुझारूपन आदि को बचाए रखें ताकि वहाँ की संस्कृति जीवंत रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर देखते हैं। संथाली आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है। ठीक है, संथाली आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है। वे दैनिक व्यवहार में जिस संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें अनेक राज्य झारखंड की पहचान झलकती है। ठीक है, उसमें अनेक राज्य झारखंड की पहचान झलकती है। उनकी भाषा से यह पता लग जाता है कि वे झारखंड राज्य की निवासिनी है। ठीक है, कि वे झारखंड राज्य की निवासिनी है। कवयित्री भाषा के इसी स्थानीय स्वरूप की रक्षा करने को कहती है। ठीक है, कवयित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषता को नष्ट न करें, क्योंकि यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग बनावटीपन की झलक देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है, इसका आंसर देखते हैं। दिल के भोलेपन में सहजता, दिल के भोलेपन में सहजता, सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। ठीक है, दिल के भोलेपन में सहजता, सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। अक्खड़पन से अभिप्राय अपनी बात पर दृढ़ रहने का भाव है और जुझारूपन से तात्पर्य संघर्षशीलता से है। ठीक है, और जुझारूपन से तात्पर्य संघर्षशीलता से है। कवयित्री कहती है कि दिल का भोलापन हमेशा ठीक नहीं होता है। ठीक है, कवयित्री यह कहती है कि दिल का भोलापन हमेशा ठीक नहीं होता है। भोलेपन का फ़ायदा उठाने वालों के साथ साथ अक्खड़पन भी दिखाना जरूरी होता है और कर्म की पूर्ति के लिए जुझारूपन भी आवश्यक होता है। ठीक है,
अतः कवित्री ने अपने समाज की इन 3 प्रमुख विशेषताओं को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती हैं? प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती हैं? इसका आंसर देखते हैं। आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। ठीक है, आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की कुछ ऐसी बुराइयों की ओर संकेत करती हैं, जैसे कि आदिवासी समाज शहरी प्रभाव में आते चले जा रहे हैं। ठीक है, आदिवासी समाज शहरी प्रभाव में आते चले जा रहे हैं। इनके जीवन में उत्साह का अभाव और काम के प्रति अरुचि होती जा रही है। ठीक है, इनके जीवन में उत्साह का अभाव और काम के प्रति अरुचि होती जा रही है। इनमें शराबखोरी के साथ अविश्वास की भावना भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इनमें शराबखोरी के साथ अविश्वास की भावना भी बढ़ती जा रही है। अपनी भाषा से अलगाव, अशिक्षा और परंपराओं को गलत समझना जैसे दुर्गुण भी आते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति से कवित्री का आशय यह है। प्रस्तुत पंक्ति से कवित्री का आशय यह है कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में अभी भी आपसी विश्वास, उम्मीद और सपने बचाए जा सकते हैं। इन सभी को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। ठीक है, इन सभी को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। जैसे संथाली समाज अपनी बुराइयों को दूर कर ले तो उसका वास्तविक स्वरूप बहाल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक स्वरूप बहाल किया जा सकता है। चाहे वहाँ शहरी प्रभाव बढ़ रहा है, पर भाषा, परिवेश और संस्कृति को बचाने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? इसका आंसर देखते हैं। बस्तियों को शहरों के बनावटीपन, ठीक है, बस्तियों को शहरों के बनावटीपन, भावहीनता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, बस्तियों को शहरों के बनावटीपन, भावहीनता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। शहरी वातावरण में वेशभूषा, एकाकी जीवन, अलगाव, व्यस्तता आदि के साथ पर्यावरणीय प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि बस्तियां भी इस प्रभाव को ग्रहण करने लगेगी तो बस्तियों में सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रदूषण फैल जाएगा। इन्हीं प्रभावों से कवित्री बस्तियों को बचाने चाहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने शहर या बस्ती की किन चीज़ों को बचाना चाहेंगे? आप अपने शहर या बस्ती की किन चीज़ों को बचाना चाहेंगे? इसका आंसर देखते हैं। मैं अपनी बस्ती की स्वाभाविक विशेषताएं जैसे हरे भरे मैदान, सामूहिक उत्सव, ठीक है, जैसे कि हरे भरे मैदान, सामूहिक उत्सव, आपसी मेलजोल आदि को बचाने प्रयास करूँगा, ताकि मेरा शहर पत्थरों का जंगल न बने,
कारखानों का धुआं न हो और न ही पर्यावरण प्रदूषण हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। इसका आंसर देखते हैं। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति में सने सने परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति में सने सने चेंजेस हो रहा है। आदिवासी बहुत क्षेत्रों में शिक्षा को उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं। ठीक है, आदिवासी समाज में बेरोजगारी की ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे वहाँ के लोगों के आर्थिक स्तर पर सुधार आया है। ठीक है, इससे वहाँ के लोगों के आर्थिक स्तर पर सुधार आया है। आदिवासी संस्कृति, पहचान, कला, कौशल को भी बचाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आप तो आदिवासी समाज प्रगति के पथ पर बढ़ चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार आदिवासी समाज की पहचान को बरकरार रखते हुए और उन्हें आधुनिक समाज से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष बात तो यह है कि अब तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण भी हो चुका है। ठीक है।